बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तरफ से सब देखने वालों को रमज़ान मुबारक का तीसरा जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, आज मैं थोड़ी सी जिस टॉपिक पे बात करूँगी वो है कि दुआ दुआ अब आपको बताते चलूँ कि दुआ मांगने में और दुआएं लेने में फ़र्क होता है। हमारी कोशिश ये होती है कि हम दुआएं मंगवाते हैं ज़्यादातर, जबकि दुआ जो लेनी है ना उसका तरीका और है। उसके लिए हमें ना किसी की मदद करनी चाहिए, जो भी मुश्किल में हो, किसी भी तरीके से आप किसी इंसान की खिदमत कर सकें। कोई बीमारी में हो, किसी तकलीफ़ में हो, किसी आजमाइश में हो, पैसे से, हाथ से, उसके किसी काम आकर उसका कोई काम कर देने से, आप इस तरीके से जब किसी की मदद करते हैं तो आप उससे उस टाइम जो उस बंदे के दिल से दुआ निकलती है वो दुआ लग जाती है, वो कबूल होती है शख्स के लिए। तो दुआ बेसिक चीज़ है, इबादत का मग़ज़ ही हदीस है, दुआ इबादत का मग़ज़ है और असल इबादत ही दुआ है। हम नमाज में भी मुख्तलिफ़ जगहों पर दुआ मांगते हैं। तो अल्लाह ताला की पहले तारीफ़ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फिर एक दिन सिरातल मुस्तकीम पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चला, ठीक हो गया। लेकिन अब बात ये है कि कुछ लोग कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। या तो ये सबसे जो मिसकंसेप्शन है ये क्लियर कर दें कि दुआ कभी भी किसी भी इंसान की रद्द नहीं होती, क्योंकि अल्लाह ताला जो है ना वो बहुत हया वाला है। जब कोई इंसान अल्लाह ताला के आगे हाथ फैलाकर दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला ऐसा नहीं है कि उसको खाली हाथ अपने दर से जाने दे, बल्कि दुआ कबूल होने की 3 फॉर्म्स होती हैं, ये 3 दर्जे आप कह लें। पहला तो वो कि आपने मांगी और वो दुआ आपकी कबूल हो गई, ठीक है। दूसरी जो बात होती है वो ये कि आपने दुआ मांगी और अल्लाह ताला ने उस दुआ के बदले में आपकी कोई मुसीबत टाल दी, आपकी कोई बीमारी हटा दी, या आपका कोई बड़ी तकलीफ़, कोई आजमाइश जो आनी हो वो अल्लाह ताला उस दुआ के बदले में वो हटा देते हैं। अच्छा, और जो तीसरी फॉर्म है सबसे अफजल है और उसमें ये है कि अल्लाह ताला जो आपकी दुआएं हैं वो रख लेते हैं और उसका बदला आपको आखिरत में देते हैं, जिसमें हमें हर शख्स को एक एक नेकी की ज़रूरत होगी। उस टाइम अल्लाह ताला आपको उन दुआओं का अजर देगा। और जब इंसान को पता चलेगा ना कि उस टाइम में अल्लाह ताला ने हमें इतना अजर दिया, तो आप हर इंसान की ये ख्वाहिश होगी कि या अल्लाह मेरी कोई दुआ कबूल ही ना हुई होती। इतना ज़्यादा बेहतरीन अजर है इस चीज़ का। तो ये तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि दुआ मांगें इबादतों में, वैसे ही चलते फिरते अल्लाह ताला से कनेक्शन कायम रखें, अल्लाह ताला से दोस्ती रखें। अल्लाह ताला से दोस्ती का मतलब ये कि जाए नमाज पर बैठें, अल्लाह ताला से मांगें और इस तरह मांगें कि अल्लाह ताला को जो है ना आपकी आजिज़ी पसंद आ जाए। दुआ मांगने का भी तरीका होता है। कुछ जो है ना वो लोग दुआ मांगते हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल दूँ, जैसे एक बच्चा आता है ना माँ के पास या इस तरह फादर के पास, उसे कोई चीज़ चाहिए तो कहते हैं मुझे चीज़ चाहिए, मुझे पैसे दे दे। आप कहें अभी मेरे पास नहीं है, मैं थोड़ी देता दे दूँगा या किसी, वो चला जाता है। और एक बच्चा होता है जो रोने लग जाता है कि नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए। तो वो आखिरकार आप शर्मिंदगी से बचने के लिए उसे कुछ ना कुछ तो लाजमी दे देते हैं। तो इस तरीके से अल्लाह ताला तो बहुत हया वाला है। जब आप अल्लाह ताला से मांगें और अल्लाह ताला से रो रो कर मांगें, इसी तरीके से जिस तरह एक बच्चा कोई चीज़ हासिल करने के लिए रोता है, चिल्लाता है, इसी तरीके से अल्लाह ताला के सामने जब दुआ मांगें तो अल्लाह ताला के सामने बड़े इज्ज़ो इनकसारी के साथ दुआ मांगें और बड़े खुशू व वज़ू के साथ मांगें और बहुत ज़्यादा जिसे आप कहते हैं कि आप जैसे किसी से भीख नहीं मांगते, मतलब अल्लाह ताला से इस तरह मांगने का तरीका है। इस तरीके से आप अल्लाह ताला से मांगें तो अल्लाह ताला लाजमी कबूल फरमाएंगे। और कहते हैं कि 3 लोग हैं जिनकी दुआ अल्लाह ताला जो है ना वो कभी भी रद्द नहीं करता। रद्द तो कोई भी नहीं होती, लेकिन इनकी दुआ जो है ना फ़ौरन कबूल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक तो है मुसाफिर की दुआ और एक है वालिदैन की दुआ अपने औलाद के लिए, ठीक है। कोई जिनके माँ बाप हयात हैं उन्हें चाहिए कि उनकी खिदमत करें, उनसे दुआएं लें, उनसे दुआएं मंगवाएं। माँ की दुआ बच्चे की औलाद के हक़ में हमेशा कबूल होती है। और उनका दिल ना दुखाएं, उनको किसी ऐसी तकलीफ़ में ना कि वो आपके लिए बुरा सोचें और उनके कुछ ऐसे अल्फाज निकल जाएं जो आपकी दुनिया भी ख़राब हो और आपकी आखिरत भी ख़राब हो। और तीसरा है रोज़ेदार की दुआ, ठीक है। रोज़ेदार की दुआ देखें, एक छोटी सी मिसाल दे देती हूँ आपको कि एक शख्स जो सुबह सारा दिन मज़दूरी करता है किसी के यहाँ,
تو سارا دن اینٹیں لگاتا ہے، پتھر اٹھاتا ہے، سارا لگاتا ہے، کرتا ہے جو مزدوری، اس کے بعد شام میں جب اپنی مزدوری اپنے مالک سے لینے آئے گا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ مالک اس کو اس کی مزدوری نہ دے؟ نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ اسے شرمندگی ہوگی، 7 دن میرے لیے کام کرتا رہا تو اب اس کی مزدوری تو دینا مجھ پہ لازمی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو، جو روزہ دار ہوتا ہے اس کی دعا کو نہیں رد کرتا، کیونکہ اسے اس چیز کا یہ ہوتا ہے کہ اس نے میرے لیے روزہ رکھا، 7 دن گناہوں سے بچا رہا، تو کیسا ہو سکتا ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول نہ فرماؤں؟ اس لیے روزہ دار کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ رمضان مبارک ہے 30 جمعہ، اور میں نے دعا کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کیا آپ لوگوں کے ساتھ۔ میں آپ سب، اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو، پاکستان کو ترقی دے، خوشحالی دے، خشوع و خضوع کے ساتھ اور فل عبادات کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق دیں، اور مجھے بھی توفیق دیں اور میرے لیے بھی سب دعا کریں۔ انشاءاللہ کسی اور ایسے ہی اچھے ٹاپک کے ساتھ میں آپ کے ساتھ جلد ملوں گی، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔